नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ materials. Classification of materials in terms of resistivity, right? In terms of resistivity. अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है डिफरेंट मटेरियल्स की, दैट वेरीज ओवर अ वाइड रेंज। मीन रेजिस्टिविटी का जो रेंज है डिफरेंट मटेरियल्स के केस में वो काफी बड़ा है, ठीक है, ओवर वाइड रेंज। अब इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल होगा, उस टेबल के अंदर जो वो डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो दी हुई है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग कर दूंगा, बाकी उस टेबल से आप एक एक सब्सटेंस एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है उसको ले सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास कंडक्टर। अब कंडक्टर्स के केस में कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है have low resistivity, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है, लो होती है, और इसका जो रेंज होता है, रेंज इज 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻8 ohm meter to 10⁻⁻6 ohm meter। कॉपर और एल्यूमिनियम जो, अगर आप टेबल में देखोगे तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम है। हालांकि सिल्वर की सबसे कम आती है, लेकिन सिल्वर जो है वो कॉस्टली होता है, तो इसलिए उसको हम यूज नहीं करते स्टैंडर्ड केबल के लिए। लेकिन ये जो हमारे पास कॉपर और एल्यूमिनियम जो है इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। इसलिए इनको हम यूज करते हैं किसके लिए, केबल वायर में, ठीक है। जब हमने जो करंट को ट्रांसमिट करना होता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो उस केस में कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर जो हम यूज करते हैं, क्लियर। अब हमारे पास एलॉय आते हैं, जैसे नाइक्रोम में, तो नाइक्रोम जो है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज 60 टाइम्स, इज अबाउट 60 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर, 60 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर। तो इसलिए ये जो हमारे पास एलॉय होते हैं निक्रोम वगैरह, इनको हम क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स है उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया या इलेक्ट्रिक आयरन है, तो उसके अंदर हम जो है वो निक्रोम जो यूज करते हैं। और निक्रोम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, निकल होता है, आयरन होता है, क्रोमियम, राइट। ये तीन के कॉम्बिनेशन से बनता है निकल, आयरन एंड क्रोमियम। और इसकी क्या परसेंटेज आती है ये भी आप बुक से टेबल से देख सकते हो। इसमें जो हमारे पास निकल होता है वो 62% होता है, आयरन जो है वो 23% रहता है, और क्रोमियम जो है दैट इज 15%। तो ये आ गए इन केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी जो है वो लो होती है, ठीक है, जिसका रेंज जो होता है वो होता है 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और टेबल में अगर आप देखोगे तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उनकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए इनको हम यूज करते हैं किसके लिए, केबल या वायर्स को बनाने के लिए, राइट। और निक्रोम जो है उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कॉपर से 60 टाइम्स ज्यादा होती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है किसके लिए, हीटर एलिमेंट या आयरन फिलामेंट्स या उसको बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ देन कम्स इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है हैव हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, और इसका जो रेंज होता है दैट इज मोर देन
10⁴ ohm मीटर। रेंज जो है दैट इज मोर देन 10⁴ ohms मीटर। अब जैसे हमारे पास देयर आर सम इंसुलेटर्स लाइक ग्लास, माइका, रबर, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज वेरी हाई, जिसका रेंज जो रहता है दैट इज 10⁴ ohm मीटर टू 10⁻16 ohm मीटर। अगेन आई रिपीट, नॉर्मली जो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी रहती है वो क्या रहती है 10⁴ ohm मीटर, लेकिन देयर आर सम इंसुलेटर जैसे ग्लास है, हमारे पास माइका है, ठीक है, माइका हो गया, रबर हो गया, तो उनकी रेजिस्टिविटी जो है दैट इज वेरी हाई, 10⁻14 ohm मीटर टू 10⁻16 ohm मीटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब इनको हम इसलिए इनको यूज करते हैं किसके लिए, सर्किट को ब्लॉक करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको ब्लॉक करने के लिए जो है वो इन मटेरियल्स को यूज किया जाता है। अगर हमें सर्किट के अंदर करंट को ब्लॉक करना है तो वहां पे इन मटेरियल्स को यूज किया जाता है। करेक्ट। नाउ देन कम्स semiconductors. Now next is semiconductors. Semiconductors. अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो किसके बीच में लाई करती है, दैट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब यहां पे जो इसका रेंज होता है सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी का, दैट लाइज बिटवीन 10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻⁴ ओम मीटर। देखो यहां से मेटल्स की हमने 10⁻⁻6 ओम मीटर और इंसुलेटर की आ गई, तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी जो है किसके बीच में लाई करती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो इनका जो रेजिस्टिविटी का रेंज रहता है डिफरेंट मटेरियल में वो क्या रहता है 10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻⁴ ओम मीटर। और जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हमारे पास टिपिकल सेमीकंडक्टर्स है, राइट। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसमें आपका एनसीईआरटी के अंदर एक पूरा टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की वैल्यू जो है वो दी होगी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की, तो वो आप लोगों ने देख लेना है, राइट। ना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉमन कमर्शियल रजिस्टर। जो हम रजिस्टर जो है यूज करते हैं, कमर्शियल रजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं मेनली हमारे पास। फर्स्ट जो है दैट इज वायर, फर्स्ट इज वायर बाउंड रजिस्टर्स, वायर बाउंड रजिस्टर्स, एंड सेकंड इज कार्बन रजिस्टर्स। दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, फर्स्ट इज वायर बाउंड रजिस्टर्स और दूसरे क्या हो गए हमारे पास कार्बन रजिस्टर्स। नाउ वायर बाउंड रजिस्टर्स जो है दे आर मेड, राइट ऑन, वायर बाउंड रजिस्टर्स आर मेड बाय bind, are made by winding the wires, of an alloy like manganese, tungsten and
निक्रोम, निक्रोम ऑन द इंसुलेटिंग बेस, किसी बेस के ऊपर जो है इनको हम क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ऑन द इंसुलेटिंग बेस। अब मैंगनीन जो होता है, मैंगनीन जो है दैट इज ऑल्सो एलॉय किसका होता है, कॉपर, मैग्नीशियम और निकल। और कांस्टेंट जो है वो इसमें दो होते हैं हमारे पास, कॉपर और निकल, राइट। और निक्रोम के बारे में आपको मैंने बताया। तो ये जो है वायर बाउंड जो होते हैं ये किससे बनते हैं, वायर की हम बाइंडिंग कर देते हैं एलॉय से, ठीक है। कौन कौन से एलॉय यूज किए जाते हैं, मैंगनीन, कांस्टेंट एंड निक्रोम। अब इसमें एक हमारे पास ये डिफिकल्टी रहती है कि अगर हमें लार्ज रेजिस्टेंस चाहिए तो लार्ज रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, वायर का साइज जो वो काफी बड़ा हो जाएगा, राइट। वायर का साइज जब उसके इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो हमने पढ़ा द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो लेंथ को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो वो हमारे पास एक थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। लेकिन नेक्स्ट जो अभी हम स्टडी करेंगे कार्बन रेजिस्टर्स, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। और कार्बन रेजिस्टर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो एक बड़ी बार पूछा जाता है, कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स और कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है, कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजन ब्लेंडर, BLINDER। किसका मिक्सचर होता है, कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजन ब्लेंडर, जिनको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और मोल्ड कर देते हैं, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। और वो जो सिलेंडर्स होते हैं उनको हम सेरामिक के अंदर या प्लास्टिक जैकेट्स के बीच में उसकी पैकिंग कर देते हैं। कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं ये क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले, ठीक है, रेजन, रेजन होता है गम लाइक सब्सटेंस, रेजन ब्लेंडर्स। और ये जो मिक्सचर जो है इसको हम प्रेस करके मोल्ड कर देते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। और वो जो सिलेंडर्स होते हैं दे आर पैक्ड इन सेरामिक एंड प्लास्टिक जैकेट्स। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये जो रेजिस्टर्स होते हैं इनका रेंज जो है वो काफी बड़ा रेंज है, ठीक है, फ्यू ओम्स टू सेवरल मिलियन ओम्स के बीच में इसकी वैल्यू जो वो लाई करती है, फ्यू ओम्स टू सेवरल मिलियन ओम्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, चीप, कास्ट जो है वो काफी कम है और ये कॉम्पैक्ट रहते हैं, राइट। तो ये आ गया हमारे पास कार्बन रेजिस्टर। और अब हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है बेसिकली कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। तो अब टॉपिक इज कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। अभी आपको मैंने बताया था कि कार्बन रेजिस्टर जो किसके बने होते हैं, मिक्सचर होता है कार्बन ब्लैक का, क्ले का और रेजन का, राइट। अब जब इनको बनाया जाता है तो क्या कर देते हैं, इनके ऊपर हम कलर कोडिंग कर देते हैं। और वो जो कलर कोडिंग जो होती है वो कलर कोडिंग से हम इसकी वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट के कितने ओम्स का रजिस्टर है वो कलर्स को पढ़ के जो है वो हम इसकी वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर क्या हो गया, अ कलर कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट, color code is used to indicate the resistance value of carbon resistor and its percentage accuracy अब थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हम कलर कोड यूज करते हैं स्किन,
उसका जो टेबल है दैट इज शोन। ये अभी मैं टेबल बनाने लगा हूं, इस टेबल को आप नोट करिए और यहीं से हम जो वैल्यू को फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता हमारे पास, ये टेबल बनाइए आप, कलर, राइट। कलर के बाद आ गया हमारे पास लेटर, लेटर, as an aid to memory, याद रखने के लिए, ठीक है। अब वो जो कलर है उसके लिए जो भी नंबर यूज किया जाता है, नंबर, नंबर के बाद एक फोर्थ वैल्यू आती है हमारे पास, इसमें ये इंडेक्स इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है कि अभी आपको बताऊंगा, पावर ऑफ 10। अब इसमें जो ऑर्डर रहता है वो इस तरीके से रहता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। तो ये इसमें हमारे कलर्स रहते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। अब ये जो हमारे पास ब्लैक कलर है, इसके लिए जो ले लिया हमने मेमोरी के लिए, BROYGVGW। अब यहां पे नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 कलर्स हैं। ये 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हमें सपोज ब्लू कलर है तो नंबर 6 हम लेंगे उसके लिए, अगर रेड है तो उसके लिए नंबर 2 होगा। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मल्टीप्लायर में क्या होगा, पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे ब्लैक के लिए ये 0 है तो 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5, 10 raised to power 6, 10 raised to power 7, 10 raised to power 8 and 10 raised to power 9। ठीक है। एक तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए जब हम रजिस्टर मीटर जो होता है वहां से इसको हम मेजर कर सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, टेबल से जब डायरेक्ट हम कोई हमारे पास कार्बन रजिस्टर है तो उसकी जो है रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे टेबल से। अब 4 भी इसमें होता है किसके लिए, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी के लिए। तो वो आ गया कलर ऑफ फोर्थ बैंड। अब इसमें रहता है परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, जिसको नाम देते हैं टॉलरेंस। अब इसमें 3 ही ऑप्शन होती है हमारे पास, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर।
जब रजिस्टर बढ़ाया जाता तो उस केस में जो भी उसमें परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है उसी के अकॉर्डिंग कलर दे दिया जाता है। अगर 5% के आगे पीछे है तो गोल्ड, 10% होगा तो सिल्वर, एंड अगर 20% है तो उस केस में नो कलर। तो ये टेबल हमारे पास आ गया। पहले टेबल आपको याद होना चाहिए और उसके बाद फिर हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी आपको बताता हूं। तो कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर क्या हो गया कि कार्बन रजिस्टर जो है उनकी बॉडी के ऊपर हम कलर कोडिंग कर देते हैं, किसके लिए, उनकी रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एंड परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। नाउ थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हमारे पास हम कलर स्कीम यूज की जाती है उसका टेबल ये आ गया। पहले तो आ गया कलर, कलर कौन से आ गया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखना पड़ेगा, अगर इनका नंबरिंग आगे पीछे होगी तो रेजिस्टेंस जो वो फिर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या होगा, बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो आपको बुक में मिल जाएगा कोई भी फंडामेंटल, उसमें क्या दिया हुआ है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अगेन आई रिपीट, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, या एक और भी हम ले सकते हैं, जैसे ये इसको मैंने खुद ही तैयार किया हुआ जिसमें यहां तक हम चले जाएंगे, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर नेकलेस कलर या नैरोलैक कलर। अगेन आई रिपीट, black brown rod of your gate becomes very good when given silver narrow color। तो इस ऑर्डर से आप लोगों ने ये याद कर लेना है। ठीक है, अब आप लोगों के इसको टेबल को नोट कर लो और फिर इसकी हम रेजिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। और नोट करने के बाद मुझे बता देना ये कि आपने नोट कर लिया इसको। और ये टेबल आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, राइट। अब इसमें हमारे पास जो वो दो टाइप के हम स्कीम जो यूज करते हैं। पहला आ गया, फर्स्ट में क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप में होंगे,
ये सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। और इसके ऊपर क्या होते हैं, रिंग्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और इनके ऊपर क्या कहते हैं, ये कलर्ड रिंग्स जो वो बना देते हैं हम। अब ये जो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, नंबर जो भी है, जैसे ब्लैक है, ब्लैक में क्या होगा, 0 लिया जाएगा। अगर रेड है ये तो रेड में 2 लिया जाएगा, राइट। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी। उसके बाद सेकंड कलर जो है ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। अब थर्ड जो है दैट इज मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर। और यहां पे एक और बैंड दिया होगा दैट इज फोर्थ बैंड, जो हमारे पास क्या आता है, टॉलरेंस। किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस को। टॉलरेंस क्या होगी, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। और समटाइम ये नहीं दिया होता, राइट। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जो कलर है दैट इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड कलर जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर होगी। थर्ड जो है वो क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लायर एंड देन टॉलरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार्बन रजिस्टर ले रहा हूं, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। पहला कलर जो वो क्या है, रेड। सेकंड कलर जो है सपोज वो भी रेड है। एंड थर्ड कलर जो है वो सपोज वो क्या हमारे पास, येलो। और ये कलर जो है लास्ट वाला ये हमारे पास क्या होगा, गोल्ड। तो अब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, सबसे पहला कलर रेड। रेड के लिए जो नंबर लिया जाता है वो क्या लेते हैं हम, 2। तो 2 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा भी रेड है तो 2, 22। और थर्ड कलर जो होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ये लेंगे पावर ऑफ 10। तो कौन सा कलर है, येलो। तो येलो कलर के केस में कितना हो जाएगा हमारे पास, 10⁴। फर्स्ट कलर फर्स्ट नंबर, सेकंड के लिए सेकंड, 22 इंटू मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 10⁴ ओम्स इसकी रेजिस्टेंस होगी। लेकिन फिफ्थ कलर जो फोर्थ कलर जो है वो गोल्ड है, तो ±5%, ±5%। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए कार्बन रजिस्टर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर। अब इसमें पहला कलर सपोज ब्लू, सेकंड कलर ग्रीन, थर्ड कलर से ब्राउन, एंड ये क्या हो गया हमारे पास, सिल्वर। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास R = 2। अब ब्लू के लिए जो टेबल में हमारा जो नंबर है ब्लू कलर के लिए क्या होगा हमारे पास, 6। तो पहले आ जाएगा 6। उसके बाद क्या है हमारा ग्रीन कलर, तो ग्रीन के लिए क्या आ गया, 5। तो 65 इंटू ब्राउन, तो ब्राउन के केस में मल्टीप्लायर क्या होगा, 10⁴ मीन सिंपली 10 भी रख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास ओम्स। अब प्लस माइनस सिल्वर है तो 10%, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में क्या होगा, फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास जो है वो कलर
दिए होंगे सिलेंड्रिकल शेप इस रजिस्टर के ऊपर और उन कलर से जो हम इसको फाइंड करते हैं। अब एक और स्कीम जो है वो भी सेकंड सिस्टम भी आज के टाइम में यूज किया जाता है, और उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेकंड सिस्टम में सेकंड टाइप ऑफ रजिस्टर जो है सेकंड सिस्टम में ये आ गया हमारे पास कार्बन रजिस्टर, और इसमें क्या होगा, जो बॉडी कलर होगा वो एक ही होगा, सिंगल कलर होगा, और ये आगे एंड्स, दोनों एंड्स का कलर भी सेम होगा। ये आ गई बॉडी और ये आ गया एंड, ठीक है, ये दोनों का कलर सेम होगा। और इसमें एक डॉट दिया होता है, डॉट, और साथ में देयर इज अ रिंग, ये एक अलग है। अब इसमें जो बॉडी है वो आ गया फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एंड कलर जो है वो आ गया सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और डॉट जो है वो आ गया मल्टीप्लायर, डॉट इज मल्टीप्लायर, एंड जो रिंग का कलर होगा वो हो जाएगी हमारे पास परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज टॉलरेंस, राइट। अब इसमें याद रखने के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, पहले में तो आसान है, तो इसको याद करने के लिए आप ये याद रख सकते शॉर्ट में बेड, पहला कलर हो गया बॉडी, दूसरा हो गया एंड का कलर, और तीसरा हो गया डॉट, और चौथा तो ऑब्वियसली टॉल, ठीक है। तो बेड से इसको याद कर सकते हो आप। अब जैसे हमारे पास ये एक कार्बन रजिस्टर है, अब जो बॉडी कलर है वो सपोज इसका दिया हुआ है से रेड, और जो एंड का कलर है वो सपोज क्या है हमारे पास से ग्रे, और डार्क कलर जो है वो क्या है ब्लू, और ये जो रिंग है इसका कलर जो है वो सपोज क्या है गोल्ड। तो उस केस में इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बॉडी कलर रेड टू एंड कलर जो है वो ग्रे, तो ग्रे के लिए जो है वो क्या होता है 8, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास ब्लू डॉट, तो 10 ब्लू के लिए जो है वो क्या लिया जाता है हमारे पास 10⁶ ओम्स ±5%। तो ये था हमारे पास कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। बहुत आसान है, सिर्फ टेबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है रिंग्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, और उन रिंग्स के कलर से हम इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। जैसे हम बनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कलरिंग की जाती है जो उसकी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो उन कलर्स को पढ़ के जो रेजिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं। Now next is temperature. Temperature dependence of resistivity, ठीक है। Temperature dependence of resistivity. Now as we know, the resistivity of a material किसके बराबर होती है, that will be equals to relation जो आया था वो किसके बराबर होता है m/n E² tau।
वेयर m इज द मास, e जो है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n जो है वो क्या होगी, नंबर डेंसिटी, और टाउ जो है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, राइट। नाउ नंबर डेंसिटी जो होती है इन केस ऑफ कंडक्टर्स में नंबर डेंसिटी जो होती है दैट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स में या मेटल्स में नंबर डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज नहीं करती, राइट। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी जो है वो कौन सा फैक्टर रह गया, टाउ। टाउ क्या होगा, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम या टाइम ऑफ कोलिजन। अगेन आई रिपीट, द हमने क्या लेनी है, टेम्परेचर वेरिएशन डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, के टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो रेजिस्टिविटी जो है आपके गिवन मटेरियल किसके रहते हैं, m डिवाइड बाय n e स्क्वायर टाउ। तो m और e तो कांस्टेंट है, दो फैक्टर्स है, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी जो है कंडक्टर्स के केस में इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं करते कंडक्टर्स में। तो नेक्स्ट क्या रह गया, टेम्परेचर सॉरी रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम या टाइम ऑफ कोलिजन। नाउ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर कंडक्टर्स का इंक्रीज करता है तो क्या होता है, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज करती है, स्पीड जो क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइट। जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो फास्ट मूव करेंगे, जब फास्ट मूव करेंगे तो कोलिजन जो है वो फ्रीक्वेंट हो जाएगी, कोलिजन विद पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। फास्ट का मतलब क्या हो गया, टाइम डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। अब जब कोलिजन होगी तो कोलिजन से क्या होता है, आयंस जो है वो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर पोजीशन, जिससे क्या होगा, उनके एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज करता जाएगा वाइब्रेशन का। जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा आयंस का, दे अब्स्ट्रक्ट मोर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो क्या होगा, रुकेगा। रुकने का मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। अगेन आई रिपीट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेगी, और स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, जिससे क्या होगा, टाइम डिक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम जो है दैट डिक्रीजेस। और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के बढ़ने से। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, टाइम डिक्रीजेस, और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो हम ये फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। क्या होगा कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेट रो नॉट with the resistivity of a material, आज बेटे माइक म्यूट है। तो नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अगेन आई रिपीट, रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, एम एन ई के टाउ। ये रिलेशन अभी हमने जो है वो लास्ट टाइम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब एम और ई तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। अब ये दो फैक्टर है, एन एन क्या होगी, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स के केस में, मैं बाकी मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली फॉर कंडक्टर। कंडक्टर में जब वो नंबर डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगी तो नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, टाउ। टाउ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी ये सारे कांस्टेंट हो गए कंडक्टर की, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ कोलिजन। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, थर्मल स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करेगी, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जिससे क्या होगा, टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जब टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या करेगी, दैट इंक्रीजेस, राइट। तो होता क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है दे कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है,
फास्टली कोलाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, आयंस के साथ जब कोलिजन होती है तो एनर्जी ड्रॉप होती है, आयंस जो है दे स्टार्ट मूविंग अबाउट देयर पोजीशन, जिससे उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है एंड दे अपसेट मोर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, तो जिससे रेजिस्टिविटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब लेट रो नॉट जो है दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल एट टेम्परेचर T नॉट and rho be the resistivity at temperature T. Rho naught जहां से हमने स्टार्ट किया is the resistivity at temperature T naught and rho is the resistivity at temperature T. Then it is found that increase in resistivity जो है that is proportional to original resistivity into rise in temperature. ये proportionality का साइन है। इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड सेकंड क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। और रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। नाउ अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल टू रो माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट into T minus T naught। ये जो अल्फा है that is known as temperature coefficient of resistivity, it is known as temperature coefficient, alpha is temperature coefficient of resistivity, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसके जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स केल्विन इनवर्स और क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी रेशियो आ रही है पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर कंडक्टर अल्फा की वैल्यू जो होती है, अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव। अगर ग्राफिकली देखेंगे तो यह आ गया हमारे पास रेजिस्टिविटी और यह आ गया टेम्परेचर, केल्विन में लिया हुआ है। ये आपको ग्राफ जो है वो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए डिफरेंट मटेरियल्स के, तो यूजली जैसे ये कॉपर का लिया हुआ है ये, तो क्या होता है, जीरो टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करना शुरू करती है। और लीनियर इंक्रीज नहीं है, यहाँ पे लीनियर नहीं, इनिशियली कम इंक्रीज कर रही है और फिर उसके बाद टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अल्फा कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, अल्फा जो है वो पॉजिटिव होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट। नाउ फॉर एलॉयज, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी। अब एलॉय के केस में क्या होता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है तो इवन के एट जीरो टेम्परेचर दे हैव सम रेजिस्टिविटी, और इनकी जो रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर से के ऊपर जो है वो मींस अल्फा जो वो पॉजिटिव है, अल्फा इज पॉजिटिव बट स्मॉल, ये मींस टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है बट स्मॉल इंक्रीज, बट स्मॉल इंक्रीज।
सेमीकंडक्टर्स फॉर सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर जो है यहां पे जो रेजिस्टिविटी है ये नंबर डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स दोनों, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। नंबर डेंसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करे, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, मींस जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पे नंबर डेंसिटी जो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जिनका आउटर एटॉमिक शेल के अंदर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बैलेंसिंग के लिए 8 चाहिए होते हैं, तो हर एक जो अपने नेबरिंग जो एटम्स होते हैं उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो लो टेम्परेचर पे इट बिहेव्स एज इंसुलेटर, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो उसमें सेमीकंडक्टर के अंदर जो वो डेवलप होते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे हमें और होल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, नंबर जो है नंबर डेंसिटी जो वो इंक्रीज करती है। अब रेजिस्टिविटी इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, तो अगर नंबर डेंसिटी जो इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी जो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो नेगेटिव आता है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो दैट विल बी लाइक दिस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा नंबर डेंसिटी इंक्रीज करेगी, नंबर डेंसिटी हो गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, करंट जो है दैट इज ड्यू टू द चार्ज कैरियर्स, अगर उनका नंबर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू जो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये थी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ हमने ये रिलेशन लिया था R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस के केस में हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1, यही से लिया, ये एट टेम्परेचर T1 रेजिस्टेंस R1 एट टेम्परेचर T2 रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय, तो ये जो है वो हमें हेल्पफुल रहेगा किसमें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे यूनिट क्या रहते हैं, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो एक तो ये फॉर्मूले हो गए, और दूसरे जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दो फॉर्मूले और भी है जो मैं लिख देता हूं। ये जैसे यहाँ हमारे पास रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट, रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा अल्फा रो टी माइनस अल्फा रो नॉट टी नॉट, या क्या रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट, और रो इज इक्वल टू रो नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये आ गया रिलेशन। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस R2 किसके बराबर हो जाएगा, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं किसके, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, क्लियर। तो आज यहीं तक रखेंगे। अब इसके 2-4 न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के, तो वो आपको मैं जो वो आज ग्रुप के थ्रू जो भेज दूंगा उसको आप लोगों ने देख लेना, राइट।